श्री विद्या के पथ पर यानी कि माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को जानने के पथ पर किस क्रोनोलॉजी में हमको सब चीजों को समझना चाहिए ताकि हम उन माँ को, उन आदि शक्ति को जान सके, समझ सके या फिर उस पथ पर चलने का भी विचार कर सके। ये जानेंगे हम आज इन एपिसोड नंबर 38 ऑफ त्रिपुरा रहस्यम, जहां समझ रहे हैं हम वर्स नंबर 54 एंड 55 ऑफ ललिता सहस्रनाम। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूजी बोले, स्वाचक कन्या का नाम इशिता है एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 38 ऑफ त्रिपुरा रहस्यम। त्रिपुरा रहस्यम अभी तक आपने समझा होगा कि कैसे माँ के बारे में बात करता है। त्रिपुरा रहस्यम में रहस्य है उन त्रिपुर सुंदरी का जो कि इस पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है। वैसे तो एसेंशियली त्रिपुरा रहस्यम आता है ब्रह्मांड पुराण से। ब्रह्मांड पुराण का वो पार्ट जो कि बताता है हमको कि दत्तात्रेय भगवान ने परशुराम भगवान को और परशुराम भगवान ने अपने आगे के शिष्यों को कैसे माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताया और श्री विद्या के बारे में डिस्कस किया एक फॉर्म के थ्रू। जी हाँ, श्री विद्या जिसमें विद्या आता है वो हमको हेल्प करता है एक्सप्लोर करने में कि कैसे जो इन पूरी सृष्टि का रूप रखे हुए है उन निर्गुण सर्वगुण संपन्न माँ को हम कैसे समझें। तो यहाँ पर जो शुद्ध विद्या है या फिर श्री विद्या है, उस विद्या को एक फॉर्म में बताया गया है त्रिपुरा रहस्यम में, और इतनी बड़ी महिमा के साथ कि उस महिमा से हम एक्सप्लोर करते हैं कि माता ललिता त्रिपुर सुंदरी एक्चुअल में कौन है। इसी वजह से हमने इस सीरीज का नाम त्रिपुरा रहस्यम रखा, क्योंकि त्रिपुरा रहस्यम हमें ये बताता है कि जिस फॉर्म में माँ ने अपना स्वरूप रखा या फिर जिस भी रूप में माँ प्रकाशित हुई उस सृष्टि में, हम उसी नाम को, उसी रूप को समझते हुए उन निर्गुण सर्वगुण और निर्विकारा को समझने का प्रयास करते हैं। कैसे ये सारे रूप, ये सारे नाम उन एक ही देवी के हैं, बट एट द सेम टाइम ये इतने ज़्यादा वास्ट है, इतने ज़्यादा डिफरेंट है। बट इन सब के पीछे वो जो एक फाउंडेशन है, इस सब के पीछे वो जो एक बेस है, वो हमें ये बताता है कि कैसे जिस शक्ति को हम पूज रहे हैं या अपने अंदर देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो बस और बस हमें सिद्धि या फिर हमें बुद्धि या फिर हमें शक्ति नहीं देगी, वो हमको पुरुष से पुरुषोत्तम तक लेके जाएंगी, वो हमारी ट्रू सेल्फ को हमें जानने में हेल्प करेंगी। इसी वजह से ब्रह्मांड पुराण की त्रिपुरा रहस्यम, जहाँ पर माँ का प्राकट्य होता है, उसी का जो नाम है वो हमने इस सीरीज को दिया है ताकि आप माँ के 1000 नामों के थ्रू उन्हीं कथाओं को एक्सप्लोर करें और ये जानें कि एग्जैक्टली माँ को जानना कैसे है। क्योंकि वर्स नंबर 54 और 55 हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। जैसे कि हम पिछले वर्सेस में ये जानते हुए आए हैं कि हमें सब कुछ भूलना पड़ेगा उस एक शक्ति को समझने के लिए। यहाँ पर भी हम ये जानते हैं कि हमारी बुद्धि के हिसाब से, जिसको हम प्रोक्रिएशन कहते हैं या फिर जिसको हम रीजन समझते हैं इस पूरी सृष्टि के एग्जिस्टेंस का, माँ उसकी भी जननी है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि वर्स नंबर 54 और 55 को पढ़ा कैसे जाता है। वर्स नंबर 54 होता है, महारूपा महापूज्या महापातक नाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्तिर्महारतिः। वर्स नंबर 55, महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर महासिद्धिर महायोगेश्वरेश्वरी। अब यहाँ पर वर्स नंबर 54 में जो माँ के नाम होते हैं वो हैं महारूपा महापूज्या महापातक नाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्तिर महारतिः। वर्स नंबर 55 में जो माँ के नाम होते हैं वो हैं महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी, यानी कि योगियों की भी ईश्वरी। बट धीरे धीरे समझते हैं कि इन सभी नामों का क्या मतलब है।
उससे पहले अगर आपने पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया हो तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप जल्दी से उन एपिसोड्स को देख लीजिए और इस एपिसोड को रिज्यूम कर लीजिए। सबसे पहला नाम आता है माँ का महारूपा महापूज्या। महारूपा, ये पूरा संसार जो है वो रूप धारण करता है, तभी हमें दिखता है, हमें सुनाई देता है, हमें सुनाई देता है या फिर हम इसको ग्रहण कर पाते हैं। यहाँ कहा गया है कि ये इस पूरे संसार का रूप रखने वाली, इसको रूप देने वाली जो है, उन महारूपा को हम नमन करते हैं। जिसको हम रूप समझते हैं या कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, उस रूप से भी परे जो सबसे महान शक्ति है, जो ये सभी रूप रख रही है, उन माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को हम नमन करते हैं। महापूज्या वो है जो महान है, वही पूजनीय है। और क्योंकि हम जब माँ के फॉर्म को देखते हैं तो देखते हैं कि माँ के तो आसन में ही हमें इतने सारे देवता देखने को मिलते हैं जो इस पूरी सृष्टि का कार्य कर रहे होते हैं। हमें ब्रह्मा जी दिखते हैं, हमें विष्णु भगवान दिखते हैं, हमें ईश्वर दिखते हैं। हमें कौन नहीं दिखता है उन माँ के आसन में? हमें सदाशिव माँ का आसन बने हुए लेटे हुए दिखते हैं। तो वो महापूजनीय है। उन माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को हम नमन करते हैं। महापातक नाशिनी, जो जघन्य से जघन्य, जो कि बहुत बुरे से बुरा जो पाप होता है उसको हमारे जीवन से खत्म करती है और हमसे दूर ले जाती है, उन माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को हम प्रणाम करते हैं। हमने पाप के बारे में बात करी है कि जब भी हम अज्ञानवश, अविद्यावश कोई भी डिसीजन लेते हैं, अपने लोभ के लिए, अपने मद से डिसीजन लेते हैं, अपने काम वासना को एक्सिलरेट करके किसी डिसीजन को लेते हैं, क्रोध करते हैं, ये जो षड रिपु होते हैं ये हमें पाप की ओर लेकर जाते हैं। माँ का जो मार्ग है, श्री विद्या का जो मार्ग है, वो हमारे अंदर के इन सारे रिपुओं का, इन सारे एनिमीज का वध कर देता है। इसी वजह से माँ का नाम महापातक नाशिनी बताया गया है। अब माँ का अगला नाम होता है महामाया महासत्वा। महामाया वो है जो इस माया को ही बनाने वाली है। माया शक्ति को धारण करने वाली शक्ति को हम महामाया कहते हैं और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। महामाया, चाहे आप गणेश भगवान की कथा से देखो कि माता पार्वती जो है वो अपने शरीर से उपटन को या फिर मैल को जब हटाती हैं तब गणेश भगवान वहाँ पे प्रकट होते हैं। तो अब आप इस सेंस में भी कह सकते हैं कि गणेश भगवान जो है वो माया शक्ति का ही प्रतीक है। तो उनको प्रकट करने वाली महामाया कैसे वो अपने इस कोश से उनको प्रकट करती हैं। या फिर आप देख सकते हैं दुर्गा सप्तशती की वो कथा जब विष्णु भगवान को माँ अपने वश में कर लेती है, यानी कि योग निद्रा स्वरूप में उनको सुला देती है। ब्रह्मा जी उनको उठाते हैं, स्तुति करते हैं, पर विष्णु भगवान उठते ही नहीं हैं। विष्णु भगवान मधु कैटभ जब ब्रह्मा जी को खा रहे हैं तब भी नहीं उठते हैं, और उसके बाद जब माँ चाहती है तब विष्णु भगवान उठकर मधु कैटभ से युद्ध करते हैं। तो वो माँ जो कि हर किसी को अपने इस चक्र में, अपनी माया में फंसा कर रखती है, उन माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को हम नमन करते हैं। बट इसके अलावा इसको देखने का एक और दृष्टिकोण है, जो कि ये है कि कश्मीर शैविज्म में जब भी हम 36 तत्वों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो शिव तत्व है, वो शिव तत्व अपने आप को इस पूरी सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ माँ के पंच कंचुक या फिर माया शक्ति के थ्रू ही एक्सप्रेस कर पाता है। कैसे? शिव तत्व के अंदर जब माँ के पंच कंचुक काल, कला, नियति, राग मिलते हैं, साथ में आते हैं, तब जाकर ही पूरी सृष्टि बन पाती है। तो जो माँ अपनी माया से, अपने पंच कंचुक से इस पूरी सृष्टि को लिमिट करती है ताकि ये एग्जिस्टेंस में आ सके, उन महामाया को हम नमन करते हैं। अगला नाम जो है माँ का वो है महासत्वा। महासत्वा वो है जिनके अंदर सत्व गुण जो है वो भरपूर हो, जो कि सत्व गुण को बनाने वाली हो, सत्व गुण का स्वरूप हो, या फिर सत्व गुण ही हो, या फिर जिनसे सत्व गुण ही निकलता हो। उन महासत्वा को हम नमन करते हैं जिसके अंदर कोई भी विकृति नहीं है, जिसके अंदर कोई भी रज नहीं है, कोई तम नहीं है, कुछ भी नहीं है।
वो जो इस पूरे संसार के ना होने पे भी होती है और पूरे संसार के कण में भी होती है। उन महासत्ता को हम नमन करते हैं। महासत्ता के बाद महाशक्ति, महारथी ही। महाशक्ति तो आप समझ ही सकते हैं कैसे हमने पिछले एपिसोड में माँ के इस नाम के बारे में और अच्छे से व्याख्या करी थी। बट महारथी ही वो होती है जिनकी प्रीति, जिनकी रति हो इस पूरे संसार को करने में, इस पूरे संसार के एक एक विषय में जिसकी रति रहे, जिसकी प्रसन्नता रहे। क्योंकि माँ का ही ये पूरा संसार अंश है, माँ ही ये संसार का स्वरूप रखती है। तो कैसे हर चीज का प्रोक्रिएशन हो रहा है, कण कण में कैसे ईश्वर का वास बताया जाता है, बिल्कुल वही चीज इस नाम से एसोसिएटेड होती है। अब आते हैं हम वर्स नंबर 55 के नामों के पास, जो कि होते हैं महाभोगा। सबसे पहले माँ का नाम आता है महाभोगा, जो कि है जो इस पूरे संसार का भोग करने वाली के रूप में आती है, जो कि भोग कर रही होती है और जो भोग भी बनती है। जैसे हम कहते हैं कि ज्ञान होता है, ये होता है और ज्ञाता होता है। जो ज्ञान को जानता है, जो ज्ञान होता है और ज्ञान देने वाला होता है, जब ये तीनों अवस्थाएं सम हो जाती हैं, तब आप उन परब्रह्म को एटलीस्ट समझने के पाथ पर अपने आप को चलवाना शुरू करते हो। बिल्कुल वैसे ही जो इस संसार का भोग करने वाली है, जो वो भोग बनने वाली है और जो वो भोग ग्रहण करने वाली है, इन सभी को हम माँ का स्वरूप कहते हैं, इसलिए माँ का नाम महाभोगा कहा गया है। महाभोगा के बाद माँ का नाम आता है महेश्वर्या, जिनका ऐश्वर्य अनंत है। अब हम जो इस सृष्टि का विस्तार देखते हैं, ये माँ का ऐश्वर्य ही है, ये माँ की क्रिया शक्ति का ऐश्वर्य ही है जो हमको इस स्वरूप में दिखता है। हमारे मन का ऐश्वर्य तो बहुत छोटा सा है, सिर्फ और सिर्फ धन के रूप में या फिर किसी प्रकार के लोभ को एक्साइट करने के रूप में ही प्रकट होता है। बट माँ का ऐश्वर्य ये पूरी सृष्टि है। तो जिनका ऐश्वर्य ही अनंत है, उन माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को हम नमन करते हैं। महेश्वर्या के बाद माँ का नाम आता है महावीर्या। वीर्य जो होता है वो एक बीज की तरह काम करता है हम मनुष्यों में, पशुओं में, जो कि फाउंडेशन बनता है एक नई जीवन का। तो जो वीर्य है, वो वीर्य हमारे मत में वो बीज है जिससे कि नया जीवन बनता है। महावीर्या कह के हम माँ को कहते हैं कि आप उनकी भी जननी हो, जो कि इस वीर्य को प्रदान करने वाले हैं, जो कि इस पूरी मैथुनी सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी वजह से हम माँ को महावीर्या कहते हैं। और महावीर्या के बाद आता है महाबला, जिनका बल ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जिनका बल जो है वो इतना हो जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो भंडासुर ही क्यों ना हो। अगर आपने भंडासुर की स्टोरी मिस कर दी हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबॉलिक तरीके से बंद करी हुई बहुत सारी मिस्ट्रीज के साथ रची गई स्टोरी है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ तक आए हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने देख लिया है, पर अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिएगा, आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएंगे। इसके बाद जो माँ का नाम आता है वो है महाबुद्धि। अब क्योंकि बुद्धि जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्ञान का उदय होता है। यूजुअली हम अपनी डेली लाइफ में बुद्धि और मन को एक जैसा मान लेते हैं, बट मन अलग है और बुद्धि अलग है। मन जो है वो हमेशा आपकी इंद्रियों को एक्साइट करता रहता है, उनको कॉन्टिन्यूसली चलाने के लिए इधर उधर डोलता रहेगा। मन का काम है विषयों के पीछे भागना, विषय जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर सकते हो। बुद्धि जो है वो एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर ज्ञान का उदय होता है। अज्ञान का भी हो सकता है, तभी सद्बुद्धि, मंद बुद्धि या फिर दुर्बुद्धि कही जाती है। दोनों बुद्धियां होती है, कुमति और सुमति कही जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जब हम महाबुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि वो जगह है जहाँ पे ज्ञान का उदय हो रहा है, और उस ज्ञान को उदय करवाने वाली को हम महाबुद्धि कह रहे हैं। महाबुद्धि माँ का नाम के बाद आता है महाबुद्धिर महासिद्धिर, यानी कि सिद्धियों को प्रदान करने वाली सिद्धियाँ जो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ अभी तक अष्ट सिद्धि के रूप में ही प्रकाशित हुई हैं। माँ कहती है इससे बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ऐश्वर्य सिद्धियों का होता है। अणिमा, लघिमा, महिमा, ये सारी सिद्धियों में हमें ऐसा लगता है कि हम
हनुमान जी की तरह छोटे बड़े ये सब हो जाएंगे, बट एक्चुअल में ये सिद्धियां आपके इंटेलेक्ट के अलग अलग, आपके कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स होते हैं, और ये आपको माँ के स्वरूप जैसा बनने में हेल्प करते हैं। तो वो जो इन सभी सिद्धियों को प्रकाशित करने वाली हैं, इन सभी सिद्धियों के रूप में प्रकाशित होने वाली हैं, उन माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को हम नमन करते हैं। महाबुद्धिर महासिद्धिर महायोगेश्वरेश्वरी, योगियों की ईश्वरी, जितने भी बड़े योगी हैं उनकी भी ईश्वरी जो है वो माता ललिता त्रिपुर सुंदरी है। और सबसे बड़े योगी कौन है? सबसे बड़े योगी स्वयं महादेव। महादेव की भी जो ईश्वरी, जो उनकी शक्ति बताई गई है, उन माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को हम नमन करते हैं। ये थे वर्स नंबर 54 और 55, जहाँ पर हम धीरे धीरे ये समझ रहे हैं कि माँ के एक्चुअल स्वरूप से हटकर इस पूरी सृष्टि के कण कण में माँ को कैसे देखा जा सकता है। और आगे आने वाले वर्सेस और ज़्यादा इसी बात को कंफर्म करते हैं और इसी बात को आपको समझाते हैं कि कैसे हर एक विद्या, चाहे वो कश्मीर शैविज्म की विद्या हो, चाहे वो शाक्त संप्रदाय की किसी भी पॉसिबल कुल की विद्या हो, वो सब आपको एक ही बात समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये शक्ति कण कण में विराजित है और आपके भी कण कण में विराजित है। और इसको आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रूली किसी भी मार्ग पर चलना शुरू नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमको कमेंट्स में बताएं, इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि इस पाथ पर चल रहे हैं और शायद से एक्सप्लेनेशन उनको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, वरना बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू। जय माँ।